स्टूडेंट्स, पार्ट 3 क्लास 8 क्वेश्चन आंसर पर आप लोग ध्यान देंगे और बखूबी समझने का प्रयास आप लोग कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन जिन पर कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों पर ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ के रूप में, मिलान करने के रूप में, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, खाली स्थान को भरो के रूप में आप लोगों को दिया जाएगा। और आप लोग पाठ को विधिवत नहीं पढ़िएगा, A to Z क्वेश्चंस आंसर्स, वर्ड मीनिंग, मुहावरे, ग्रामर, जो भी व्याकरण में है सभी चीज़ों को ध्यान पूर्वक नहीं पढ़िएगा तो आप लोग को आंसर देने में कठिनाई होगी और उसका परिणाम आपके रिजल्ट से जुड़ेगा, नंबर कम आएगा। अतः आप लोगों से आग्रह है, बारंबार कह रहे हैं कि सभी क्वेश्चनों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, खास करके छोटे क्वेश्चनों पर, क्योंकि अभी जो आप लोगों का एग्जाम होगा उसी से संबंधित होगा। तो आइए आगे देखा जाए। जैसे कि पाठ 3 में है, पाठ से बताइए अध्ययन क्या है। अध्ययन क्या है? तो अध्ययन ज्ञान की वृद्धि और आनंद की प्राप्ति का एक प्रधान साधन है। पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि अध्ययन क्या है। सेकंड नंबर में आइए, न पढ़ने से क्या हानि होती है। क्वेश्चन बहुत ही साधारण है, लेकिन समझने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि न पढ़ने से क्या हानि होती है। अगर हम पठन पाठन अध्ययन से नहीं जुड़ेंगे तो न अपने देश के बारे में, न अपने राज्य के बारे में, न अपने महापुरुषों के बारे में, न अपनी भौगोलिक, न अपनी ऐतिहासिक और ज्ञान विज्ञान के, सांसारिक ज्ञान विज्ञान के मामले में भी स्वतः पिछड़ जाएंगे। अतः इसका एक लाइन में आंसर ये होगा कि न पढ़ने से हमें सामाजिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्राचीन काल से जुड़ी, भूतकाल से जुड़ी सारी बातें, महापुरुषों के बारे में, किसी के बारे में भी हम कुछ नहीं जान पाएंगे और हमारा जीवन एक टाइप से अधूरा रह जाएगा और हम अज्ञानी कहलाएंगे। अध्ययन से हमें क्या ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? गौ नंबर क्वेश्चन है। अध्ययन से हमें क्या ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? तो अध्ययन से हमें यही ऐतिहासिक जानकारी मिलती है कि जिन लोगों ने इस धरती पर, इस दुनिया में अपने अपने अलग अलग रास्तों से, अलग अलग विषयों से देश को, संसार को जो देने का काम किया है अपनी कीर्तियों के माध्यम से, वह अधूरा रह जाता। और अगर हम इतिहास नहीं पढ़ते तो हमें उनकी जानकारी प्राप्त नहीं होती कि भूतकाल में हमारे देश में हर विषय में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। उन घटनाओं से हम अनभिज्ञ रह जाते हैं। किन व्यक्तियों को साथियों का अभाव नहीं होता? तो अध्ययनशील व्यक्तियों को साथियों का अभाव नहीं होता। अध्ययन के लिए कौन सा समय उपयुक्त होता है और क्यों? पाठ में आप लोग पढ़िएगा, दिया हुआ है। अध्ययन के लिए प्रातः काल का समय सबसे उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि उस समय वातावरण बिल्कुल शांत और मधुर सा रहता है, जिसके कारण हम अपनी अध्ययन को ध्यानपूर्वक और ज्ञानपूर्वक समझ पाते हैं। अब आइए लिखिए, गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें तो हम आप लोगों को 100 बार समझाते हैं कि पहले टोटल गद्यांश को 2 बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उसका सारा आंसर आपके दिमाग में आने लगेगा और आप
ढंग से उसका आंसर दे पाएंगे। तो जैसा कि इसमें कह रहा है किसी महापुरुष को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो किसी महापुरुष को जानने के लिए हमें उनकी जीवनी से संबंधित पुस्तक पढ़ना चाहिए। एक लाइन में कैसे व्यक्ति पुस्तकों के माध्यम से अपने मन के भाव प्रकट करते हैं। ख क्वेश्चन, तो ख में क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर होगा कि अध्ययनशील पुरुष, अध्ययनशील व्यक्ति पुस्तकों के माध्यम से अपने मन के भाव प्रकट कर देते हैं। ग में किसी ग्रंथकार की पुस्तकें पढ़ने से क्या लाभ होता है। क्वेश्चन को पहले ढंग से समझिए, किसी ग्रंथकार की पुस्तकें पढ़ने से क्या लाभ होता है। तो किसी ग्रंथकार की पुस्तक पढ़ने से हमें उन्हें पूर्ण रूप से देखते हैं और उनकी सारी प्रकृति जिसके बारे में उन्होंने लिखा है उसकी सारी प्रकृति हम जान पाते हैं और हमारे सामने आ जाती है। घ में अध्ययनशील पुरुष महापुरुषों के मित्र, पुत्र और कलत्र से भी अधिक उनके विषय में कैसे जान लेते हैं। तो पहले तो मैं समझा देता हूं और जो लिखा हूं उसको भी आप लोग के सामने है, उसको भी बताने का काम करूंगा। और इसके लिए जरूरी है आपको पाठ को दोहरा दोहरा करके पढ़ना। पाठ में स्पष्ट है कि अध्ययनशील पुरुष महापुरुषों के मित्र, पुत्र और कलत्र से भी अधिक उनके विषय में कैसे जान लेते हैं। तो ये स्वाभाविक है, किसी महापुरुष के मित्र से, किसी महापुरुष के पुत्र से, किसी महापुरुष के कलत्र से जब आप बात कीजिएगा तो बात के दरमियान आप उनके एक दो विषयों पर ही आपकी बात होगी, लेकिन जब उनकी जीवनी से संबंधित आप अध्ययन कीजिएगा, पाठ पढ़िएगा, तो उसमें उनकी छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के उनकी महान कृतियों तक का बखान आपके सामने आ जाएगा, उनका दिनचर्या आ जाएगा, उनके काम करने का ढंग आ जाएगा और इस प्रकार आप उनके बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। तो इसका आंसर ये होगा कि अध्ययनशील पुरुष महापुरुषों के मित्र, पुत्र और कलत्र से भी अधिक उनके विषय में पुस्तकों के माध्यम से जान लेते हैं। अब आइए सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। क में है पढ़ना क्या है, ऑप्शन 4 दिया है हुआ है, तो 4 ऑप्शन में इसका सही ऑप्शन होगा, उत्तर होगा 3, लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक हृदय में ग्रहण करना। पढ़ना सिर्फ पढ़ देना नहीं होता है, किसी चीज को पढ़ देना आवाज दे करके। जब आप उसमें लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक हृदय में ग्रहण कर पाते हैं तो वही पढ़ना सही होता है। अध्ययन में कौन सी क्रिया सहायक होती है, तो अध्ययन में इसका आंसर होगा 1, ख का आंसर 1, बोल बोल कर पढ़ने की क्रिया। उससे क्या होता है कि हम उन शब्दों के बारे में, लिखी हुई वाक्यों के बारे में बोल बोल करके जब पढ़ते हैं तो वह हमारे दिमाग में कौंधता है और हमें याद रखने में सहायता मिलती है। तो इसका आंसर होगा ख का 1। ग में है अध्ययन के लिए किस नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए, तो इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है 4, लेकिन इसका आंसर होगा 2। ग का आंसर होगा 2, अध्ययन प्रातः काल ही किया जाए। अभी तो नए जमाने में भोर में उठने वाली परंपरा न जाने समाप्त हो गई है, या कुछ बच्चे करते हैं। जो बच्चे करते हैं उनको धन्यवाद, और जो नहीं करते हैं वो मेरे बताने के अनुसार आप लोग कभी 4 बजे सुबह में, 3:30 बजे सुबह में हाथ मुंह धो करके और पढ़ने बैठिए और पढ़ने का देखिए क्या आनंद की प्राप्ति होती है उस बेला में, उस प्रकृति में, कि आपको एकदम लगेगा कि हाँ आज हमने कुछ पढ़ाई किया। दिन भर की अपेक्षा, रात की अपेक्षा सुबह में 2 घंटा अगर पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद और बहुत ज़्यादा सहूलियत वाला होता है, समझदारी वाला होता है। आगे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका
अध्ययन से क्या क्या लाभ होते हैं। थोड़ा टेढ़ा आंसर लिखा हुआ है, डायरेक्ट वाक्य नहीं बनाया हुआ है, ध्यान से समझिएगा इसका आंसर। अध्ययन से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं, जैसे भूतकाल की घटनाएं, पूर्व में हुई घटनाएं हमारे अंतःकरण में प्रत्यक्ष पढ़िएगा तो लगेगा कि मेरे सामने हो रहा है। अकबर की कहानी पढ़िएगा, बीरबल की कहानी पढ़िएगा, हिंदी का गद्य पद पढ़िएगा, साइंस भी पढ़िएगा, तो पढ़ने के बाद जब आप मिलाइएगा तो सही पाइएगा, बुक के अनुसार चलिएगा तो सही पाइएगा। तो इस प्रकार भूतकाल की घटनाएं हमारे अंतःकरण में प्रत्यक्ष होने के साथ राज्यों की उत्पत्ति एवं उत्थान तथा पतन का पता चलने के साथ ही संसार भर के ज्ञान विज्ञान एवं महापुरुषों के बारे में जान पाते हैं। यही अध्ययन से लाभ है। अध्ययन किस प्रकार करना चाहिए? तो बुक के अनुसार अध्ययन हमें विचार पूर्वक मनोहर वाक्यों यानी सुंदर वाक्यों, जो पाठ में अच्छे अच्छे वाक्य आए हैं, शब्द आए हैं, मनोहर वाक्यों को और चमत्कार पूर्ण उक्तियों को, जो विशेष उक्ति है पाठ में, को मन में संचित करना चाहिए। ये ना कि झूठों के रीडिंग दे रहे हैं तो वो तो पढ़ाई नहीं हुआ। जो यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है यही शुद्ध और सही पढ़ाई हुआ। ठीक है, आगे का क्वेश्चन लिख करके हम आप लोग को बताते हैं। जैसा कि ग क्वेश्चन है आपका, अध्ययन औषधोपचार का काम कैसे करता है? अध्ययन औषधोपचार का काम कैसे करता है? तो अध्ययन औषधोपचार का काम हमें उत्तम और उत्कृष्ट विचारों का आभास, बुराइयों, प्रलोभनों, व्यवहारिक त्रुटियों तथा कुप्रवृत्तियों का निराकरण कर तथा सही मार्ग दिखाकर करता है। अंगन नंबर क्वेश्चन है, अध्ययन के लिए कौन सी पुस्तकें नहीं चुननी चाहिए? अध्ययन में नोटबुक से क्या सहायता मिलती है? घ नंबर क्वेश्चन है, अध्ययन में नोटबुक से क्या सहायता मिलती है? तो अध्ययन में नोटबुक से हमें यही सहायता मिलती है, जैसे हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उनके प्रमुख अंशों को लिखते जाना और जो पढ़ लिए हैं उनको निशान लगाते चलना चाहिए आदि। इसके बाद है, अध्ययन के लिए कौन सी पुस्तकें नहीं चुननी चाहिए? तो अध्ययन करने वालों को साथी का अभाव इसलिए नहीं होता है क्योंकि जीवन के हर मुश्किलों, बाधाओं को काटने और आगे बढ़ने के लिए उसे पुस्तकों के माध्यम से प्रेरणा मिलती रहती है। इस प्रकार अध्ययन करने वालों को साथी का अभाव नहीं खलता। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क का लिखवाए हुए हैं, अध्ययन आत्म संस्कार और चरित्र गठन में सहायक होता है कैसे? अध्ययन आत्म संस्कार और चरित्र गठन में इस प्रकार सहायक होता है, जैसे हम सभी प्रमुख विचारकों, महापुरुषों एवं ग्रंथकारों की पुस्तकें पढ़कर अपने आप को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ अपने सही गलत का बखूबी विचार कर पाते हैं और इस प्रकार अध्ययन सहायक होती है। इसके भाषा व्याकरण में विलोम शब्द दिया हुआ है, तो विलोम शब्द के बारे में भी आइए आप लोग जान लीजिए। जैसे कि उत्थान, उत्थान का पतन, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उन्नति का अवनति, उपयोगी का अनुपयोगी, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रतिकूल का अनुकूल, प्राचीन का नवीन, साधारण का असाधारण। विलोम शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि व्याकरण में यह सभी क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको आप लोग विशेष याद कीजिएगा। धन्यवाद।